देखो, जैसे हमने मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा, इंडक्टिव पढ़ा, रेजोनेंस पढ़ा, उसी तरीके का मॉलिक्यूल्स में एक और इफेक्ट होता है जो देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या? इसको एक और नाम देते हैं हम लोग, बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। मतलब रेजोनेंस होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, लेकिन कोई ऐसी पोजीशन होगी जहाँ पे बॉन्ड एब्सेंट होगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। या एक और नाम देते हैं इसको बेकर एंड नाथन इफेक्ट। ये साइंटिस्ट के जिन्होंने डिस्कवर किया उनकी बेसिस पे हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करी जाती है। अब होता क्या है, क्या इफेक्ट डालता है, इसकी हम लोग बात करते हैं। इन जनरली अगर हम बात करें तो ये इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा कहाँ कहाँ पे? देखो, कार्बोकैटायन में मिलेगा। कार्बोकैटायन का मतलब कार्बन पॉजिटिव चार्ज वाला, ठीक है। दूसरा हमें मिलेगा फ्री रेडिकल में, सी डॉट पे, और बहुत ही कम, कभी कभी इन कार्बन आयन, कभी कभी सी माइनस पे। वैसे इन जनरली इसमें एब्सेंट होता है। स्पेशल कंडीशन है जिसमें यहाँ पे ये नो बॉन्ड रेजोनेंस देखने को हमें मिले। अब बात करते हैं कि भाई अच्छा है क्या, क्या चीज़ है। जैसे अगर हम बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये आपका CH3 CH2+, ये कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन या कार्बन आयन जिसको हम बोलते हैं, पॉजिटिव वाला कार्बन और नेगेटिव वाला कार्बन, वो बनते हैं हेट्रोलिटिक फिशन से। हेट्रोलिटिक फिशन का क्या मतलब होता है? जो बॉन्ड है, मान लो ये बॉन्ड है आपका, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है कार्बन कार्बन के बीच में। हेट्रोलिटिक फिशन होना है तो क्या होगा, यहाँ पे अगर फिशन होना है, ये CH3 है और यहाँ पे फिशन करवा रही है वाले बॉन्ड पे, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हट गए, कैसे? H इनको लेके सेपरेट हो गया और यहाँ पे बन गया CH3 CH2+। इसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। पॉजिटिव चार्ज आ गया, बना कैसे? हेट्रोलिटिक फिशन से। हेट्रोलिटिक फिशन में क्या होता है कि एक एटम आपका दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके सेपरेट हो जाएगा और एक जो होगा वो क्या होगा आपका, ऐसे बन जाएगा। अब कौन आ गया इस टाइम पे इतना लेट? कौन एंट्री मार रहा है? कोई चला गया, कोई आ गया, पता नहीं किसी का। तो अब फ्री रेडिकल बनना है तो फ्री रेडिकल होमोलिसिस से बनेगा। कहीं पे कोई बॉन्ड है, ये इथेन है अपना, इससे फ्री रेडिकल बनना है तो क्या होगा? फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं? होमोलाइसिस। होमोलाइसिस में क्या होता है? अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो जाएंगे। बॉन्ड ब्रेक होगा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो जाएंगे। ये CH3 था, ये यहाँ पे 3 बॉन्ड बने हुए थे, इन्होंने क्या किया, एक हाइड्रोजन ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो गया, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो गया। तो यहाँ पे ये
इथाइल फ्री रेडिकल बोलते हैं और ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो ये तो बात थी कि भाई फ्री रेडिकल कैसे बनेगा, कार्बोकैटायन कैसे बनेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि कार्बोकैटायन जब बनता है और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किस तरीके से होती है, उसमें हाइपर कंजुगेशन कैसे पार्टिसिपेट करेगा। हाइपर कंजुगेशन का एक और स्पेशल नेम है सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल रेजोनेंस। और ये जो हाइपर कंजुगेशन अगर किसी स्ट्रक्चर में हो रहा है, तो जिस स्ट्रक्चर में हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होता है, मोर हाइपर कंजुगेशन मोर स्टेबल कंपाउंड, जिसमें हाइपर कंजुगेशन कम होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, जिसमें हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा उसमें क्या होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे हम रेजोनेंस में भी बात करते थे कि अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नंबर हम ज़्यादा कर दें, जिसमें 5 रेजोनेटिंग बने, 6 बने, 7 बने, जिसमें ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, जिसमें कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो देखो होता क्या है, प्रोसेस क्या है। CH3 CH2 प्लस की बात कर रहे हैं, इसमें हम देखने जा रहे हैं हाइपर कंजुगेशन। तो इसके बॉन्ड को अगर हम शो करें तो ऐसे शो कर सकते हैं। अब ये जो प्लस बना हुआ है, कार्बन को अगर देखो तो कार्बन 1 2 3 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बन के पास यहाँ पे एक वैकेंट p ऑर्बिटल होगा। और ये जो वैकेंट p ऑर्बिटल है, यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर डेवलप हुआ है इस कार्बन पे। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर डेवलप है तो ये पॉजिटिव सेंटर क्या करेगा, कोशिश करेगा कि यहाँ जो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है एडजेसेंट वाले इस ग्रुप से, जहाँ पे कार्बोकैटायन है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से, और कोई भी ग्रुप की बात करो या चार्ज की बात करो, उसके एडजेसेंट जो कार्बन होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उस पर जो हाइड्रोजन अटैच होंगे उसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। जैसे हमने बोला ये इथाइल कार्बोकैटायन, तो ये वाला कार्बन तो कार्बोकैटायन बना रहा है और ये कार्बन बोला जाएगा अल्फा कार्बन, और इस पे ये जो 3 हाइड्रोजन अटैच है इनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे हम अगर किसी ग्रुप की बात करते थे तो ग्रुप के एडजेसेंट जो कार्बन है उसको अल्फा, जैसे मान लो ये कंपाउंड है हमारे पास, तो ये मेन ग्रुप है अपना इस कंपाउंड का, तो इस एडजेसेंट कार्बन को अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा, फिर ऐसे डेल्टा, इस तरीके से कहते हैं, नाम देते हैं। और इस पे जो हाइड्रोजन होंगे, इस पे जो ये 2 हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन, ये गामा हाइड्रोजन, ये डेल्टा हाइड्रोजन, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि कार्बोकैटायन के बगल में एक अल्फा हाइड्रोजन होगा, कार्बन है, और उस कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन अटैच है किससे, सिंगल बॉन्ड से। ये सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है हमें, सब पे सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। तो होता क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करता है, और इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा इधर मूव कर जाता है। जब इस पे ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो सिचुएशन क्या बनती है, किस तरीके की सिचुएशन बनती है कि ये जो H है ये फ्री हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को दे देता है, ये ऐसे ही है, और ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप था, ये वाला पूरा जो पेयर है ना ये इधर आ जाएगा। जब इधर आ जाता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है।
और ये जो H है ये H प्लस की तरह यहीं पे रहता, तो यहीं पे आसपास है इस पाई बाउंड के अराउंड, लेकिन ये H प्लस के फॉर्म में हो जाता है। ऐसा नहीं कि H प्लस बोल दिया तो ये फ्री हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, कोई नहीं, H प्लस यहीं पे होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर इसमें बना इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर ये नया बना इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, यहाँ पे बॉन्डिंग में भी चेंज आया, लेकिन ये जो H प्लस है ना, ये H प्लस कैसे, बिना बॉन्ड के अटैच है यहाँ पे, इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, या एक और नाम देते हैं हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। इतनी बात क्लियर होती है सबको? हुआ क्या, जो कार्बन पॉजिटिव था उसके एडजेसेंट जो कार्बन था उस पे सिंगल बॉन्ड से जो हाइड्रोजन अटैच थे उसका इलेक्ट्रॉन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज से शिफ्ट हुआ और इधर आया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, ख़त्म हो गया, और ये H प्लस के फॉर्म में यहाँ पे अटैच है। यहाँ पे बॉन्ड कोई भी नहीं है, H प्लस है लेकिन ये फ्री नहीं है, रहेगा यहीं पे। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर या हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। क्लियर है बात? अब देखो, ये जो हाइपर कंजुगेशन होता है ना, ये बारी बारी से जितने हाइड्रोजन होंगे उन सबके साथ होगा। जैसे एक बार ये वाला फ्री हुआ, दोबारा जो दूसरा, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर मान लेते हैं हम, दोबारा जब होगा तो ये वाला फ्री हो जाएगा, तीसरी बार में ये फ्री हो जाएगा। तो कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनेंगे अगर हम बात करें, सेकेंड जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। अगर सेकेंड वाला फ्री होता है, फर्स्ट को यहाँ पे बॉन्ड से लगा दो, सेकेंड फ्री हो रहा है तो H प्लस यहाँ पे आ गया, ये H हो गया, यही स्ट्रक्चर था हमारा, ये बन जाएगा सेकेंड। थर्ड की अगर बात करो, दो को अटैच कर दो और तीसरा H प्लस के फॉर्म में, और यहाँ पे बॉन्ड CH2, ये थर्ड हो गया। तो ये सब क्या है आपके नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये वाला भी है ये, या हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो अगर हम देखें तो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, इसके इथाइल कार्बोकेटाइन के 3 स्ट्रक्चर बन गए। ये वाला, ये जो मेन स्ट्रक्चर था हमारा, ये जो हमने बनाया था, इसको हम नहीं लेंगे। जहाँ पे हाइपर कंजुगेशन शो हो रहा है उसको हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में तो अटैच है ना H, ये वाले में अटैच नहीं है, तो 1 2 3। तो इसका मतलब हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, तो हमें 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिले। तो स्ट्रक्चर में क्या देखना है कि अल्फा कार्बन है या नहीं है। अगर अल्फा कार्बन है तो हाइपर कंजुगेशन हो सकता है, कब, जब उस पर अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन का जितना नंबर होगा उतने ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। जैसे हम दूसरा एग्जांपल अगर लें, इसमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर ले लो जिसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन बोल सकते हैं। आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन को अगर देखो तो ये अल्फा कार्बन हो गया, और इसको भी अल्फा बोलेंगे, इसको अल्फा अल्फा डैश बोल सकते हैं, दोनों अल्फा है क्योंकि कार्बोकेटाइन इस पे, इससे ये भी अटैच है, ये भी अटैच है डायरेक्टली, तो ये दोनों अल्फा हो गए। अब इस पे अगर हम देखें तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है भाई, टोटल अल्फा कार्बन 2 है, एक ये वाला एक ये वाला,
टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, इस पे 3 हाइड्रोजन अटैच है, इस पे 3 हाइड्रोजन तो 6 हो जाएंगे। इसका मतलब इसके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर की अगर बात करो तो 6 स्ट्रक्चर बनेंगे। कैसे कैसे बनेंगे, क्या क्या प्रोसेस होगा भाई। अगर एक बॉन्ड आपका डबल बॉन्ड बनता है, ये CH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, एक H+ क्रिएट कर दो, एक आपका CH3 रहेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और हमारे पास कितने H हैं, 2 H यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। थ्री H थे ना एक कार्बन के पास, 2 H तो अटैच रहेंगे और एक H किस में चला जाएगा, रेजोनेंस में चला जाएगा। ओवरऑल में अगर बनाने हैं तो कितने इसके बन जाएंगे, 6 बना सकते हैं हम भाई। एक ये बना लिया, फिर इसको हटाओ, बाकी को लगा दो, फिर इसको हटाओ, बाकी को लगा दो, फिर इधर लगा दो, इधर की तरफ लगा सकते हो, दोनों तरफ से स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर है बात। अब देखो, जैसे हम 3 डिग्री ले लें, अगर इस कार्बोकेटाइन को देखो तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है सेकेंडरी, क्योंकि इससे 2 कार्बन अटैच है। अगर 3 डिग्री वाला ले तो कैसे होगा, ये CH3, ये CH3, ये CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। अब कैसे होगा नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसमें भी देखते हैं। इसको अगर देखो आप, इस कार्बन पे 3 अटैच है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा, इस पे 3 अटैच है। अब एक क्या होगा, अपने बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देगा और बाकी H+ क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर कैसे बना दें, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर दो और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 कर दो और ये H+। क्लियर है। तो अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास 3 अल्फा कार्बन है और 9 अल्फा हाइड्रोजन है, टोटल 3 3 3। तो 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो अभी आपको बताया कि जो जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर तीनों को कंपेयर किया जाए तो तीनों को कंपैरिजन में पहला वाला जो हमने लिया था इथाइल कार्बोकेटाइन, उसमें 2 थे आपके, 3 हाइड्रोजन थे। फिर दूसरा वाला हमने ले लिया आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल में आपके 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन थे। और अभी जो लिया है हमने टर्शरी ब्यूटाइल जिसको बोल सकते हैं, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल में आपके कितने हाइड्रोजन हो गए, 9 हाइड्रोजन हो गए अल्फा। तो ये 9 स्ट्रक्चर बना सकता है, इसकी स्टेबिलिटी और ज़्यादा हो गई। तो अगर स्टेबिलिटी आपसे पूछी जाए कार्बोकेटाइन की तो आप क्या बोल सकते हो कि ये आपका 3 डिग्री है, ये सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि 9 बना रहा है। ये आपका 2 डिग्री वाला उससे कम स्टेबल होगा। फिर अगर हम इथाइल की बात करें तो इथाइल वाला ये 1 डिग्री है लेकिन इथाइल है, तो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इससे कम हो जाएगा। और अगर मिथाइल वाला ले लो आप कार्बोकेटाइन, तो मिथाइल वाला क्या होगा आपका कार्बोकेटाइन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या, देखो ये भी 1 डिग्री है लेकिन इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, नो अल्फा हाइड्रोजन, तो नो हाइपर कंजुगेशन। क्लियर है बात।
ये तो भाई यही कार्बोकेटायन है, इसके साथ कोई कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं। 1 डिग्री तो होता ही है ना कार्बन, 1 डिग्री की कंडीशन ही यही है ना कि या तो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच हो, 1 कार्बन से अटैच हो, या किसी से भी अटैच ना हो, या सिंगल हो खुद ही, किसी से अटैच ही ना हो। ठीक है, तो अगर यहाँ देखो तो 9 अल्फा एच, यहाँ पे देखो तो 6 अल्फा एच, यहाँ पे देखो तो 3 अल्फा एच, और यहाँ पे देखो तो 9 अल्फा एच। तो यहाँ 9 हाइपर कंजुगेटिंग, यहाँ पे 6, और यहाँ पे 3, यहाँ पे कितने होंगे, कोई भी नहीं, 0। क्लियर हुई बात? तो इस हाइपर कंजुगेशन से हम लोग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को भी देखते हैं कि भाई क्या ऑर्डर आता है। तो हम याद रखेंगे 321 Me, 321 Me। और बाकी क्या याद रखना है, बाकी याद रखना है कि भाई अल्फा हाइड्रोजन देखते जाओ, जिसमें ज़्यादा होगा उसमें हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा। ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ कि क्या बात हो रही है नो बॉन्ड रेजोनेंस में। अब देखो जैसे एक और स्ट्रक्चर है CH3 C CH3 CH प्लस CH CH3 CH3। ठीक है, ये दिया हुआ। अब कार्बोकेटाइन ये है अपना। तो अब ये कार्बोकेटाइन है, तो इसमें अल्फा कार्बन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, बताओ जरा जल्दी से। अल्फा कार्बन 2 है, एक ये वाला अल्फा बोल सकते हो, जस्ट एडजेसेंट वाला बोलना है, एक ये वाला बोल सकते हो, एक को अल्फा बोल दो, एक को अल्फा डैश। हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन की अगर बात करो तो इस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को बोलते हैं। तो यहाँ पे तो 1 अल्फा हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे तो कोई है ही नहीं हाइड्रोजन। यहाँ पे एक CH होगा ना, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके कितने हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन। देख पा रहे? तो टोटल कितने हो गए, 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनाएगा, 2 बनाएगा। इसमें पूछा गया था नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, तो 2 ही बनेंगे, 2 ही की पॉसिबिलिटी दिख रही है। सबको क्लियर है? अब देखो यहाँ पे भी पूछा गया कि नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर बना है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब इसमें बोला है फाइंड नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। मतलब ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर से मिलके बना है, मतलब कितने बन सकते हैं, शो कर सकते। तो क्या देखना है, अल्फा कार्बन कौन कौन से हैं, कौन कौन से, एक ये दिख रहा है इससे अटैच है, एक ये वाला दिख रहा है, और एक ये भी तो है। अब हाइड्रोजन कितने कितने दिख रहे हैं, इस पे तो सीधे सीधे 3, इस पे सीधे सीधे आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, और इस पे बताओ 1 होगा, क्योंकि 3 सिंगल बॉन्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है एक हाइड्रोजन तो होगा ही होगा। तो टोटल कितने हो गए,
6 हो गए। क्लियर? अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं, यही प्रोसेस हमें देखना है किसमें, फ्री रेडिकल में, कि फ्री रेडिकल में कैसे हो ये फिनोमेना। जैसे मान लो ये इथाइल फ्री रेडिकल है, ठीक। तो फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है कि ये जो कार्बन था अपने इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ पे है, फ्री रेडिकल ऐसे ही तो बनता है, इसका प्रोसेस ऐसे ही होता है, ऐसे ही बना है। तो अब क्या होता है, देखो अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा इसका। ये कार्बन है, इसके ऑर्बिटल्स ये हाइड्रोजन के साथ ऐसे अटैच होंगे, CH3 है ना, ऐसी बॉन्डिंग होगी, ओवरलैपिंग। इस कार्बन को अगर देखो तो 2 तो इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन ओवरलैप किए हुए, और एक p ऑर्बिटल इसका होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, फ्री रेडिकल है, तो एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसको ऐसे शो कर सकते हो या ऐसे भी शो कर सकते हो आप, एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे हाइड्रोजन के ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी क्या है, डिफिशियंसी टाइप सी है, क्योंकि वैकेंसी है आपके, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा ऑर्बिटल है कार्बन का, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और एक ही है, तो एक की इसका मतलब डिफिशियंसी है, तो डिफिशियंट ऑर्बिटल है ये, तो ये यहाँ से नो बॉन्ड रेजोनेंस कर सकता है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। अब होगा कैसे, देखो ये था, तो अगर हम देखें तो इसका ये जो पूरा पेयर है ना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये H+ बन जाएगा, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन तो इनको दे दिए, ये यहाँ पे आ गए, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। एक नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बन गया। अब इसी तरीके से 2 और बन जाएंगे, एक बार इस H+ को रिमूव कर दो, एक बार इस H+ को रिमूव कर दो। क्लियर है बात? यस, नो, किसी को कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ पे कितने बना सकते हैं हम लोग, यहाँ पे भी 3 बना सकते हैं, जितने हाइड्रोजन होंगे वो आपके रिमूव हो सकते हैं। एक बार ये हो गया, दोबारा इसको कर लो, दोबारा इसको कर लो, तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड बना सकते हैं, थर्ड बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं। एक बार फ्री रेडिकल कार्बन पे था, कहाँ गया ये, स्लाइड छूट गई क्या? देखो क्या सीन था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, ठीक। तो अब की बार देखो यहाँ पे मिस क्या हुआ, यहाँ पे H+ ना बन के यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, इसके पास ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा, ये दोनों यहाँ पे आ गए, इसके ये जो पेयर था ये तो यहाँ पे आ गया,
उसने बॉन्ड बना लिया और ये जो फ्री रेडिकल के फॉर्म में ये सेपरेट हो गया, यहाँ पे प्लस नहीं जनरेट होगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होगा। क्लियर है अब बात? हाँ, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी ना कि भाई ये फ्री रेडिकल वाला ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पे गया। इसी तरीके से हम दूसरा स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। यहाँ पे अब आप बीच वाले को रिमूव करा दो, ऐसे ही तीसरा भी बन जाएगा। दो को बॉन्ड से अटैच करो, एक को क्या करो, फ्री रेडिकल बना दो। लेकिन ये जो होते हैं ना इसकी टेरिटरी में ही होते हैं, यहाँ पे पाई बॉन्ड के आसपास ही होंगे। ऐसा नहीं है कि इसको आप निकाल सकते हो इस स्ट्रक्चर से। तो 3 स्ट्रक्चर बन गए। HRS का मतलब हाइपर कंजुगेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसमें भी सेम टू सेम आएगा क्या? जैसे हम लोगों ने कार्बोकेटायन में बोला था वैसे ही फ्री रेडिकल में भी बोल सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल को भी हम वही बोल सकते हैं, 321, मतलब 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की, ऐसे। ये कितने बनाएगा? 9 बनाएगा। 3 अल्फा ये, 3 अल्फा ये, 3 अल्फा ये, तो ये 9 बना देगा स्ट्रक्चर, ये वाला फ्री रेडिकल। और अगर यहाँ पे हम ऐसे लेते हैं CH+ वाला, तो ये 6 बनाएगा क्योंकि इसके पास ये वाले 6 हो गए। अब अगर हम इथाइल ले लें तो इथाइल वाले कितने बनाएगा? 3 बनाएगा। एकदम सेम वही ऑर्डर है। मिथाइल वाले में कोई है नहीं, तो ये नो बॉन्ड रेजोनेंस, यहाँ पे होगा ही नहीं। स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी यही होगा। तो इसका मतलब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? सेम होता है। 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और 1 डिग्री में भी मिथाइल लास्ट में आएगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि इनके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बन रहे हैं, इनके 2 डिग्री के कम, 3 डिग्री के, 1 डिग्री के और कम। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कहना चाहता है? अब देखो, हमने फ्री रेडिकल का समझा और हमने किसका समझा? कार्बोकेटायन का समझा। बस है क्या? बॉन्ड नहीं बन रहा है, H+ रिलीज होना है या H फ्री रेडिकल रिलीज होना है, और सिंगल बॉन्ड की जगह क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि H जो रिलीज होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके उसको हटना है, तो वहाँ पे वो क्या कर देगा? डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा। अब एक और केस हमें देखने को मिलता है हाइपर कंजुगेशन का एल्कीन में। अब एल्कीन में कैसे मिलेगा ये देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो ये एल्कीन है, क्या नाम है इसका? आईपैक नेम बताओ। इसका IPAC नेम बोलिए। प्रोपीन। प्रोपेन की बात कर रहे हैं हम लोग। अब इसमें देखना है हमें हाइपर कंजुगेशन। तो इसमें मेन ग्रुप ये है, इसको मानते हैं हम, डबल बॉन्ड से जो अटैच है वो मेन ग्रुप है। अब ये वाला कार्बन क्या हो गया? अल्फा कार्बन हो गया। इस पे अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं आपको, 3 अल्फा हाइड्रोजन देख पा रहे हैं? यस और नो? अब इसमें क्या होता है देखो, इसमें भी उसी तरीके की चीज होगी।
ये हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो होता क्या है, ये जो पेयर है हाइड्रोजन से जो अटैच है, ये वाला पेयर इधर आता है। अच्छा, जब ये पेयर इधर आएगा तो इस कार्बन के पास तो अपने आप हाइड्रोजन से भी एक बॉन्ड है, एक इधर भी है, एक इधर भी है, ठीक है। इसके पास तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड कंप्लीटेड है, तो इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास। तो इलेक्ट्रॉन जब कंप्लीटेड होते हैं और अगर कहीं से कोई पेयर आता है, इस तरीके की कोई कंडीशन बनती है, तो ये जो बॉन्ड होगा ना, ये शिफ्ट होगा इसमें, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर। तो क्या सिचुएशन बनेगी, अगर हम सिचुएशन देखें, ये तो ऐसे का ऐसे ही है जैसे था, यहाँ पे बन जाएगा H+, ये बॉन्ड कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड में, ये आपका बन जाएगा CH2-। क्लियर है बात? ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो इस कार्बन को तो कोई नुकसान हुआ नहीं, मतलब इस कार्बन का तो ये इलेक्ट्रॉन था ही, एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, और इस कार्बन के जो आपके ये वाले बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और एक तो इसके पास ही है। भाई इस कार्बन को की अगर पोजीशन को आप देखो तो ये H+ बना, इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए इधर। अब ये दोनों आए तो ये तो इसी कार्बन के थे, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गया। समझ रहे हो? ठीक है। तो अब ये वाला बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ है और यहाँ माइनस चार्ज आया है, मतलब इस पर पॉजिटिव डेवलप होगा, ये पॉजिटिव, और इधर वाले जो इलेक्ट्रॉन थे इन्होंने बॉन्ड बना लिया और इसकी शिफ्टिंग इधर हो गई। तो इसको भी हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसमें H+ रिलीज हुआ, लेकिन इसमें शिफ्टिंग भी होती है। डबल बॉन्ड एक जगह आता है और दूसरी जगह क्या होती है, शिफ्टिंग हो जाती है। तो ऐसे भी कितने बन सकते हैं, अगर हम लोग देखें तो ये वाला हाइड्रोजन भी जा सकता है, फिर ये भी जा सकता है, तो 3 बन सकते हैं ऐसे भी। अगर इसी तरीके से बना दो आप तो 3 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। एक बार बीच वाले को हटा दो ऐसे। यहाँ पे एक कार्बन, इस कार्बन की बात कर रहे थे ना हम लोग, तो यहाँ पे तो आपका डबल बॉन्ड C हो जाए। ऐसे ही तीसरा भी बन सकता है, 3 बन जाएंगे। तो एल्कीन में भी इसी तरीके से हो सकता है। अब एल्कीन में भी क्या देखना है, अगर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर देखने, तो जो आपके डबल बॉन्ड से दोनों कार्बन अटैच है, उसके बगल वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है वो देख लेते हैं, वही हाइड्रोजन जाएंगे आपके हाइपर कंजुगेशन में। तो अगर 3 है तो 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। क्लियर है बात? ठीक है। अब इसमें ये भी ध्यान रखना है, जो बात अभी मैंने बताई कि H+ ऐसा नहीं होता है कि कहीं दूर चला जाएगा, वहीं पे पाई बॉन्ड के आसपास वो रहता है, नियर बाई रहेगा वो इन मॉलिक्यूल। ये एक तरीके से आप बोलो तो जैसे रेजोनेंस हाइपोथेटिकल फिनोमेना था ना, तो आप बोल सकते हो हाइपोथेटिकल है कि आप सोच रहे हो कि ऐसा ऐसा सेंटर डेवलप हो रहा है, और ये रिप्रेजेंटेशन है मॉलिक्यूल का। क्योंकि अगर H+ निकलता तो H+ बाहर चला जाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को दिखाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को नहीं दिखाएगा। H+ वहीं पे विद इन द मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच रहेगा। बस ऐसा फिनोमिनन हो रहा है जिसमें क्या हो रहा है कि ये बॉन्ड कन्वर्जन हो रहा है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, और H+ बिना किसी बॉन्ड के वहाँ पे अटैच है, इसलिए बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्लियर? में 3 बज जाएंगे तो बोल देना बेटा आपका
अब देखो एल्कीन कुछ गिवन है आपको, उसमें आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, तो आप बताना जिसमें ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग बनेंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ये ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके। आपको क्या बताना है? स्टेबिलिटी। चलो कौन ट्राई करना चाहता है? पहले स्ट्रक्चर में अल्फा कार्बन कितने हैं? 2 हैं। और कोई? ए स्ट्रक्चर में अल्फा कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं? 4। देखो ये वाला बॉन्ड है अपना, है ना, बॉन्ड के साथ जो भी अटैच होंगे तो इसके साथ ये 2 हो गए और इधर भी 2 हो गए, तो 4 तो अल्फा कार्बन है। और हाइड्रोजन टोटल कितने दिखाई दे रहे हैं? 12 हो गए। तो इसका मतलब ये 12 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है। यहाँ पे बॉन्ड को डबल बॉन्ड करके और माइनस चार्ज बन के इस तरीके से बन सकता है। इसको अगर देखो तो इसमें कितने अल्फा कार्बन है? इस स्ट्रक्चर 3 अल्फा कार्बन दिखाई दे रहे हैं। देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो अब अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 9 हो गए। ये बात किसी को समझने में दिक्कत तो नहीं आ रही है? अल्फा कार्बन कैसे देखे? डबल बॉन्ड से जो भी कार्बन अटैच है डायरेक्टली, ये देखो ये डायरेक्टली अटैच है, ये डायरेक्टली अटैच है, इधर वाले डबल बॉन्ड के इधर वाले कार्बन से ये डायरेक्टली, तो जो डायरेक्टली अटैच होगा, मान लो यहाँ पे हम एक और CH3 लगा देते इसको CH2 करके, तो ये इनडायरेक्टली अटैच होता, तो इसको काउंट नहीं करते अल्फा, ये बीटा बन जाता। अब थर्ड स्ट्रक्चर में देख लो, यहाँ पे तो कार्बन है नहीं, इस पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है? 2 अल्फा कार्बन है। और हाइड्रोजन कितने हो गए? अल्फा हाइड्रोजन 6। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इधर 3 तरफ तो हाइड्रोजन ही लगा दिए इन्होंने, केवल एक ही अल्फा कार्बन है। और उस पे हाइड्रोजन कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन, देख पा रहे हो? तो अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी यही होगा, इसमें सबसे ज़्यादा बनेंगे रेजोनेटिंग, इसमें उससे कम, इसमें उससे कम और इसमें इससे कम, तो यानी ABCD ये बोल सकते हैं। सबको क्लियर है? अब ये थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है तो उसी टाइप का, लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। अल्फा कार्बन देखते जाओ, मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, तुम लोग देखो अल्फा हाइड्रोजन कार्बन कितने। ये 3 स्ट्रक्चर है ABC, ये वाला नहीं। चलो पहले में कितने अल्फा कार्बन हैं? प्रांजल बताएंगे। प्रांजल क्लास में है? हाँ प्रांजल हैं, तो बताइए प्रांजल पहले स्ट्रक्चर में कितने अल्फा कार्बन है?
अच्छा भाई, कोई और बताना चाहता है तो बता दो, प्रांजल तो बताएगा नहीं लगा। 2 अल्फा कार्बन है, ठीक है, ये वाला और ये वाला 2 ही दिख रहे हैं, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए। यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे भी एक ये 2 का है, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं हमें। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी इतने ही दिख रहे हैं। अब क्या करें? अब केस ऐसा दिख गया, ठीक। तो अब इस तरीके का केस दिखता है तो देखो, बी और सी स्ट्रक्चर को अगर देखो, बी और सी को देखो, तो ये आपका ब्यूटीन 2 है, दोनों के दोनों में डिफरेंस क्या है? बी और सी में सिस और ट्रांस। कौन सा सिस है, कौन सा ट्रांस है? बी वाला आपका क्या है? सिस। और ये वाला कौन सा है? ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो इतना तो हमें पता है कि ट्रांस जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सेम ग्रुप अपोजिट साइड ऐसे होते हैं आपके, एक ये ऊपर की तरफ है डबल बॉन्ड के, एक नीचे की तरफ है, यहाँ पे एक ऊपर, यहाँ पे एक नीचे, तो ये बैलेंस बनाते हैं, स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो इतना तो हमें पता है कि अगर सेम स्ट्रक्चर है, ट्रांस 2 ब्यूटीन है और सिस 2 ब्यूटीन है, तो इसमें ट्रांस वाला स्टेबल होगा, ज्योमेट्रिकल में भी हमने पढ़ा था, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी ट्रांस वाले की। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि भाई सी की स्टेबिलिटी तो बी से ज़्यादा होनी है। यहाँ तक बात क्लियर है? अब सी ज़्यादा है, बी कम है, तो अब हम लोगों को देखना क्या है कि भाई ए वाला जो स्ट्रक्चर है उसको लास्ट में रखा जाए या पहले रखा जाए, भाई दोनों से ज़्यादा है या दोनों से कम है, क्या सीन है ये देख लेते हैं। तो ए स्ट्रक्चर को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ए स्ट्रक्चर हमारा इस तरीके का है। ए स्ट्रक्चर में भी 6 अल्फा एच है, लेकिन सिचुएशन क्या है? देखो, जब आपको ऐसा दिखे कि सेम अल्फा एच दिखाई दे रहे हैं, आपको सेम नंबर ऑफ अल्फा एच दिखाई दे रहे हैं स्ट्रक्चर में, ए और सी को बोलो या ए और बी को बोलो, तो दोनों में सेम नंबर ऑफ अल्फा एच है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी हमेशा उसकी ज़्यादा होगी विच हैव मोर नंबर ऑफ कार्बन ऑन सेम एटम। देखो, अगर इसको देखो तो इस कार्बन पे 2 कार्बन अटैच है, जो अल्फा कार्बन थे वो दोनों इसी पे अटैच थे, एक ही पे। और अगर हम बी और सी को देखते हैं तो बी में क्या था? ये वाला अल्फा कार्बन इस कार्बन पे अटैच था और ये वाला अल्फा कार्बन दूसरे पे। सी को देखो तो यहाँ पे भी ये इस पे अटैच है और ये इस पे अटैच है। ए स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें अल्फा कार्बन एक ही कार्बन पे अटैच है, देख पा रहे हो, ये वाले कार्बन पे। तो कभी भी याद रखेंगे कि अगर एक ही ऐसा हमें कोई एग्जाम्पल मिलता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन सेम आ रहे हैं, तब हम लोग स्टेबिलिटी एल्कीन की देखनी है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना करके हम नहीं देख सकते, क्योंकि सब में सेम बन सकते हैं। तब हमें क्या करना होता है? तब हमको देखना होता है कि अगर एक ही कार्बन से और जो 2 अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन है वो दोनों अटैच है सेम कार्बन से, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं? ए की सबसे ज़्यादा कर दो, सी की मीडियम और बी की सबसे कम। क्लियर?
इसका बना रहे स्ट्रक्चर, देखो CH2 माइनस क्रिएट हो जाएगा, ये यहाँ से बॉन्ड हट जाएगा, एक H+ एटमॉस्फेयर में आ गया, नो बॉन्ड रेजोनेंस है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो कभी भी जो डबल बॉन्ड वाला ग्रुप होता है ना, ये -I की तरह काम करता है, और -I ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा या पुश करेगा। -I ग्रुप का क्या काम है, इलेक्ट्रॉन को पुल करना या पुश करना। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये -I वाला, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन ये वाला है, ये ग्रुप है, ये -I, तो इसको क्या करना है, पुल करना है, पुश नहीं करना है। पुल करेगा ये इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज को ये क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा। तो अगर माइनस चार्ज यहाँ पे था और चार्ज धीरे धीरे इधर आएगा, तो यानी चार्ज का डिस्पर्सल होगा। और अगर डिस्पर्सल ऑफ चार्ज होता है, यानी कि डीलोकलाइजेशन आप बोल सकते हो, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह जब जाता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। देख पा रहे? तो इसी वजह से ये वाला जो आपका था, जिस पे कार्बन 2 अटैच थे सीधे सीधे, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि जो डबल बॉन्ड वाला था वो -I की तरह काम करने लगा और इलेक्ट्रॉन के डिस्पर्सल को उसने बढ़ा दिया, इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन को उस स्ट्रक्चर ने इंक्रीज कर दिया। और जब डीलोकलाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, आपका स्टेबिलिटी को तो बढ़ना ही बढ़ना है। कहाँ गया? टॉपिक क्लियर हुआ? कितनी जगह पे हमने देखा इसको? ये माइनस है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है अपना, यहाँ पे माइनस चार्ज डेवलप हुआ। अब इस CH3 को देखो, ये जो CH3 ग्रुप अटैच है, ये कैसा ग्रुप है, +I ग्रुप है। तो +I ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, और इलेक्ट्रॉन को अगर पुश करेगा तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन पहले से ही थे माइनस चार्ज की वजह से। अब इलेक्ट्रॉन और अगर ये ग्रुप पुश कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, चार्ज इंक्रीज करेगा। एक ही जगह पे चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो चार्ज जब एक ही जगह पे प्लेस होने लगता है ना, तो स्टेबिलिटी अपने आप डाउन हो जाती है। जब चार्ज डिस्पर्स होगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तब तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। बट चार्ज अगर कहीं पे फोकस होने लगे, वहीं पे रुकने लगे, ठीक है, तो स्टेबिलिटी क्या होती है, डाउन होती है। तो अगर इस तरीके का हम कोई केस देखें तो ये CH3 क्योंकि डोनेट कर रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका स्टेबिलिटी डाउन जाएगी।
हमने बोला ये है CH3CH2 माइनस, हाइपर कंजुगेशन की बात कर रहे हैं कार्बन आयन में, होता है या नहीं होता ये देखना चाह रहे हैं। नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है ये देख रहे हैं। ये कार्बन आयन है, इथाइल कार्बन आयन, नेगेटिव चार्ज वाला। अब नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है? नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया है इस ऑर्बिटल के पास कहीं से, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास आया है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे, देख पा रहे हो? तो यहाँ पे तो ये कंप्लीटली फिल्ड खुद ही है ये ऑर्बिटल। भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन को कब लेता है? जब उसको ज़रूरत होती है तभी तो लेना चाहता है। यहाँ पे ये वाला जो ऑर्बिटल, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी बने हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो यहाँ पे इसको इसकी ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन को कि वो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराए। ये इलेक्ट्रॉन रिच ऑर्बिटल खुद ही है, तो इसी वजह से यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हमें देखने को नहीं मिलता है। नो हाइपर कंजुगेशन इन कार्बन आयन इन जनरली। लेकिन एक स्पेशल केस भी है जहाँ पे ये जनरेट हो सकता है। कैसे होगा देखते हैं, कैसा स्पेशल केस दिख सकता है जहाँ पे ये जो कार्बन नेगेटिव है इसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा। देख कहाँ पे ये सिचुएशन बन सकती है। देख जैसे ये है, ये माइनस वाला कार्बन है, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl अटैच है। अब देखो, अब सिचुएशन क्या होती है, ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सबको पता है। तो ये जो क्लोरीन है ना, ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इधर ले लेगा। जब ये इधर लेगा तो ये Cl माइनस बन जाएगा, और ये पॉजिटिव सेंटर यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, और ये नेगेटिव तो था ही था। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या डबल बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ पे Cl माइनस तो यहाँ पे होगा ही होगा। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो, ये Cl माइनस जैसे वहाँ पे H प्लस था वैसे ही यहाँ पे Cl माइनस अटैच रहेगा, और रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलेंगे। कहाँ पे देखने को मिला, ये कार्बन आयन में देखने को मिला। लेकिन कब मिला, जब इस कार्बन से कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच हो, तब ऐसा होता है। क्लियर? ये अल्फा कार्बन है अपना। तो स्पेशल केस कहाँ पे मिला, व्हेन अल्फा कार्बन ऑफ कार्बन आयन attached to more electronegative atom than कार्बन। इस कार्बन से अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो नो बॉन्ड रेजोनेंस करवा देगा। वैसे माइनस वाले पे नो बॉन्ड रेजोनेंस नहीं होता। क्लियर? पॉजिटिव पे होगा, फ्री रेडिकल पे होगा।